हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें इन्हें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, फिर उसके बाद हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और इसका दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो इससे पहले के सवालों में हमने देखा था कि जो x y चर होते हैं वो हमारे ऊपर होते हैं, लेकिन इस सवाल में नीचे है। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हमें इस समीकरण का पहला पद और इस समीकरण के पहले पद यानी x वाले पद में देखना है कि कॉमन क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर करते हैं हम 1/2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/x। तो 1 को गुणा करेंगे 1, 2 को गुणा x करेंगे 2x, तो बराबर यही आ जाएगा। इसी प्रकार 1/3x है, तो इसको 1/3 गुणा 1/x लिख सकते हैं। अब हमें जो इन दोनों में कॉमन है उसे एक चर मान लेना है a। तो इन दोनों में कॉमन है 1/x। 1/x इसमें भी है और इसमें भी है, तो मान लेते हैं माना 1/x बराबर है a। अब हमें देखना है y वाले चर। तो y वाले चर एक ये है 1/3y, इसे हम 1/3 गुणा 1/y लिख सकते हैं, और यहाँ है 1/2y जिसे हम 1/2 गुणा 1/y लिख सकते हैं। इन्हें गुणा करेंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि कॉमन है 1/y और 1/y। अब इसे हम दूसरी संख्या मान लेते हैं, यानी दूसरा अचर मान लेते हैं b, तथा लिख देंगे 1/y बराबर b। अब जो हमने माना है उसके हिसाब से इस समीकरणों में मान रख देंगे। तो यहाँ से रखेंगे 1/2 और 1/x का मान है a, तो 1/2 a प्लस 1/3 और 1/y है उसका मान है हमारा b, तो b बराबर 2। ये आ गया समीकरण 1। यहाँ से मान रखेंगे 1/3 a प्लस 1/2 1/y का मान है b बराबर 13/6। इसे लिख देंगे समीकरण 2। ये रफ कार्य है, इसे आपको पीछे के पेज में करना है। तो अब हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, जैसा हमने पहले पिछले सवालों में किया था उन्हीं सवालों की तरह यहाँ पर a और b अचर हैं। तो अब हमें इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल करना है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 2 से a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/3 a, इसका पक्षांतरण कर देंगे 13/6 माइनस 1 को गुणा b से करेंगे तो b/2, इसे गुणा करेंगे तो a/3 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लैसे लेंगे 6 का भाग 6 में देंगे 13 बार, माइनस 2 का भाग 3 में देंगे, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, तो 3 को b से गुणा करेंगे 3b। अब क्योंकि ये संख्या है वो भाग में है तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a बराबर 13 माइनस 3b बटे में 6 गुणा 3। ये यहाँ से आ जाएगा, भाग की संख्या गुणा में आ जाएगी। अब हमें 3 से इस 6 को काट देंगे 2 बार, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 13 माइनस 3b बटे में 2। इसे हम समीकरण नाम दे देंगे समीकरण 3। अब आगे करते हैं। तो समीकरण 3 का मान है
वो हमें समीकरण 1 में रखना है। तो इसे मैं साइड में कर देता हूँ। ए का मान इसमें रखेंगे तो 1/2 और ए का मान है 13 - 3b/2 प्लस 1/3 b बराबर 2। करते हैं गुणा। 1 से गुणा इनको करेंगे तो 13 - 3b और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 प्लस 1 गुणा b करेंगे तो b/3 बराबर 2। और 4 और 3 का लैसे लेंगे तो इनका लैसे आ जाएगा 12। तो 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार और 3 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो पहले 13 से गुणा करेंगे। 13 × 3 = 39 माइनस 3b को 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9b। अब 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार और 4 को b से गुणा करेंगे तो प्लस 4b बराबर 2। 39 ये माइनस का 9b है और ये प्लस का 4b है तो माइनस के 5b बच जाएंगे। और ये हमारी संख्या भाग में है तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगी। 2 × 12। तो हम इसे आगे हल करते हैं तो 39 - 5b बराबर 24 और -5b इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 24 - 39 और -5b बराबर इसमें से घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा 6 9 15 बच जाएगा। ये माइनस का 15, 9 में से 4 गए तो 5, 3 में से 2 गए तो 1। अब माइनस से तो माइनस कट जाएगा और ये 5 गुणा में है तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा तो 15/5 यानी कि b बराबर आ गया हमारा 3। अब हमें b का मान समीकरण 3 में रखना है तो यहाँ लिख देंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे। तो इधर साइड में हम समीकरण 3 लिख देते हैं। समीकरण 3 है हमारा a बराबर 13 - 3b/2। ये हमारा है समीकरण 3। अब इसमें हमें b का मान रखना है तो a बराबर 13 - 3, b का मान है 3 गुणा b की जगह पे 3 रख देंगे बटे में 2। a बराबर 13 - 3 3 आ जाएगा 9 बटे में 2। a बराबर 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बच जाएंगे बटे में 2 और 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार तो a बराबर आ जाएगा 2। अब हमने ऊपर जो माना था उसकी जगह पर हम a और b के मान रख देंगे। तो हमने ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं हमने माना था कि जो 1/x है बराबर a और 1/y है बराबर b। हमने माना था ऊपर कि जो हमारा 1/x है बराबर है a और 1/y है बराबर है b। तो 1/x a का मान रख देंगे हम 2 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और वज्र गुणा कर देंगे। तो x को गुणा 2 से करेंगे तो 2x, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 और x ये संख्या गुणा में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगी तो 1/2 यानी जो x का मान आ गया हमारा 1/2। और यहाँ से b का मान रखेंगे 1/y बराबर b का मान है 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वज्र गुणा करेंगे 1 एकम 1 और 3 गुणा y करेंगे तो 3y और 1 एकम 1 और y बराबर 3 का पक्षांतरण करेंगे तो 1/3। अब नीचे हमें लिख देना है अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है हमारा 2/√x प्लस
3/√y बराबर 2। ये एक समीकरण है यहाँ तक। और दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो इस प्रकार के सवालों में हमें सबसे पहले x वाले पदों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। तो ये है हमारा 2/√x और हम 4/√x को लिख सकते हैं 2 गुणा 2/√x। तो 2 दूनी 4 और √x का √x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2/√x दोनों में कॉमन आ रहा है। इसे हम चर मान लेते हैं एक। माना 2/√x बराबर है a। अब इसी प्रकार देखते हैं कि y वाले पदों में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर है 3/√y और यहाँ है 9/√y, जिसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3/√y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3/√y जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम इसे मान लेते हैं b। 3/√y बराबर b। अब इनकी जगह पर इनका मान रखते हैं। तो 2/√x बराबर है a प्लस 3/√y बराबर है b बराबर 2। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2/√x। तो 2 और 2/√x की जगह लिखना है हमें a माइनस 9/√y को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3/√y। तो 3 और 3/√y की जगह लिख देंगे b बराबर -1। इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसे हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहले यहाँ से एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो -1, इसका पक्षांतर कर देंगे +3b। a बराबर -1 + 3b बटे में 2। इसे लिख देंगे समीकरण 3। अब ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से a का मान हमें इस समीकरण में रखना है। तो रखते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर रखते हैं -1 + 3b बटे में 2 प्लस b बराबर 2। a की जगह पर ये आ गया, b का b और 2 का 2। अब यहाँ पर 1 लगा देते हैं और 2 और 1 का लैसे लेंगे 2 और 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार। तो ये संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी। और 1 का भाग देंगे 2 बार। 2 को गुणा b से करेंगे तो 2b बराबर 2 -1 3 और 2 प्लस 5b बराबर 2 को गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। अब 5b बराबर -1 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से 5b बराबर आ जाएगा 5 और b बराबर यहाँ गुणा में है संख्या, तो इसका पक्षांतर करते हैं ये भाग में चली जाएगी। तो 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार, यानी b का मान आ गया हमारे पास 1। अब हमें b का मान समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ लिख देंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं a बराबर -1 + 3, b का मान है 1 बटे में 2। a बराबर -1 + 3 बटे 2। a बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बटे में 2 और a बराबर आ गया हमारा 1। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार। हाँ, हमने ऊपर जो माना था ये दोनों, इनमें a और b का मान रखेंगे तो हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। तो हमने ऊपर माना था 2/√x बराबर a और यहाँ माना था 3/√y बराबर b। तो 2/√x a का मान है 1, वज्र गुणा करेंगे तो x √x को 1 से गुणा करेंगे तो √x
और 2 को गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2। अब यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो इधर घात 2 लग जाएगी, यानी x बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 यानी 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 से 2 बार गुणा करना है, यानी 2 गुणा 2 बराबर 4। अब इसी प्रकार इसके बटे में 1 लगा देंगे और 3 बटे रूट बाई बी का मान रखेंगे 1 बटे 1, तो वज्र गुणा करेंगे रूट बाई बराबर 3 गुणा 1 करेंगे 3 और बाई बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी वर्ग लग जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा। तो बाई बराबर 3 का वर्ग 9, यानी 3 गुणा 3 करने पर 9 यहाँ लिख देंगे हम। अतः x बराबर 4 और बाई बराबर 9 आंसर। इस प्रकार यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और पीछे की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। थैंक्स।